नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। जैसा कि दिल्ली में इस समय छठ मैया की धूम मची हुई है, मैं उसका साक्षी हूं और देश पूरा साक्षी है, पूरी दिल्ली साक्षी है। और आज हम बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ जब मैं जो मेरे बराबर में जो भाई साहब खड़े हैं, आप हैं श्रीमान राजकुमार गुप्ता, हमारे दिल्ली के RWA के प्रभारी हैं। पूरा प्रदेश आपने संभाल रखा है, मैं उनसे भी बात करूँगा आज वो उनका क्या कहना है पूरी टीम के साथ में। अब मैं उनसे सीधे सवाल करूँगा क्योंकि छठ मैया को लेकर के बहुत धूमधाम से दिल्ली मनाई जा रही है। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है मेट्रो लाइव में। आप हमको ये बताइए, आप पूरे दिल्ली के प्रभारी हैं RWA के, आप इस छठ मैया की छठ घाट पर, यानी दिल्ली की जो यमुना, प्रदूषित यमुना थी, आज वो बहुत स्वच्छ भी मुझे भी खुद दिखाई दे रही है, जैसा सब जानते हैं, कैमरे में भी सुरक्षित साफ नज़र आ रही है। तो आज आपका जो यहाँ पर आने का मंतव्य क्या है? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। श्रीमती दिल्ली की जो CM श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रेखा गुप्ता जी को पिछले 8 महीने लगभग हुए हैं दिल्ली में सरकार संभाले हुए, और 8 महीने के अंदर इतनी स्वच्छ और साफ यमुना कर दी, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो छठ घाट पर रोक लगी हुई थी पूजा करने के लिए, वो पूजा के लिए रोक भी खुल गई है और सभी लोग छठ घाट पर पूजा भी कर पाएंगे। और इतना साफ, स्वच्छ और निर्मल पानी है जिसको हम पानी पी भी सकते हैं। पहले केजरीवाल कहता था कि यहाँ पर बदबू आती थी बहुत पानी के अंदर और बहुत मैली यमुना थी। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने छठ घाट के लिए इतने साफ और सुंदर व्यवस्था की है कि लोग यहाँ पर आके अपनी छठ घाट मना। राजकुमार जी, जैसे दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता जी, अब मैं ये देख रहा हूँ छठ यानी कि यह यमुना मैया या यमुना घाट पर या यमुना नदी को साफ करने में भाजपा की सरकार ने, CM सरकार ने, रेखा सरकार ने पूरी जान झोंक दी है। क्या इसके अलावा दिल्ली में और कोई काम नहीं है करने के लिए? देखो, रेखा गुप्ता जी एक ऐसी डायनामिक मुख्यमंत्री है, वो हर काम को बारीकी से लेती है। दिल्ली के अंदर जितनी भी समस्याएं थी, धीरे धीरे उस समस्या से निपट रही है। सबसे पहला हमारा छठ पर्व आया, तो छठ पर्व आने से पहले उन्होंने छठ की तैयारी सारी शुरू कर दी और यमुना को इतना निर्मल और स्वच्छ बना दिया। जो वो कहते थे इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता था, उस काम को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता जी और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी, और कपिल मिश्रा जी दिल्ली सरकार में मंत्री है, इनके नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। चलिए देख लेते हैं राजकुमार जी की बात में कितनी सच्चाई है। हम इनको ही स्वयं इनके कदमों के माध्यम से लेकर के चलेंगे यमुना जल में। हमारे साथ में बीच में हैं श्रीमान लोकेश जी, वो आज छठ पर कुछ कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे लोकेश जी? यमुना मैया जो दिल्ली की लाइफलाइन है, भाजपा की दिल्ली सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री ने जो काम कुछ महीनों में, 8 महीनों में किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। कि जिस तरह से निर्मल जल हो गया यमुना जी का और छठ की तैयारियां हो रही हैं, छठी पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यमुना का जल स्तर, जल की क्वालिटी, जल कितना स्वच्छ है। और इसमें मैं देख रहा हूँ राजकुमार जी स्वयं अपने नंगे पैरों से उतर गए और जैसा उन्होंने कहा था अब जल का आचमन करेंगे, मैं ये भी देखना चाहता हूँ जल का आचमन वास्तव में वो कितना कर पा रहे हैं। जल उन्होंने हाथ में लिया, इतना साफ और स्वच्छ जल है, निर्मल जल है। ये जल क्वालिटी देखने में भी समझ आती है, ये कितना साफ है। जल वाकई साफ दिख रहा है। अब देखते हैं जल का आचमन भी करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूरी टीम आज इस जल के आचमन को करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ देख रहा हूँ जितना स्वच्छ जल, ये हमारे एडवोकेट लोकेश जी हैं। स्वच्छ निर्मल जल, ये देखिए आचमन, मैं कह सकता हूँ कि गारंटी से ये, इसमें कोई छल कपट नहीं है किसी के साथ में। इतना शुद्ध पानी है कि इस पानी को मैं तो कहूँगा गंगा जल से कम नहीं है, इतना स्वच्छ जो है दिल्ली की लाइफलाइन है। और जिस तरह से भाजपा की दिल्ली की सरकार ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व में काम किया है, बहुत ही दिल्ली की पूरी जनता उनकी आभारी है। मैं इनके साथ में, भाई आप क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जल का आचमन किया और जल में उतर करके देखा पानी बहुत स्वच्छ है। इस बार जमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा साफ है और इस चीज़ को लेकर क्षेत्रवासियों में हर्ष उल्लास है छठ पूजा को लेकर, जो कि इनको
इस चीज़ की अनुमति भी मिल गई। पहले ये दिल्ली घाट मना कर दिया गया था कि भाई प्रदूषित है जल, यहाँ प्रदूषण ना करा जाए, लेकिन इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जल जो है ना काफ़ी साफ है, पहले से जो है ना शुद्ध जो है ना। जल की क्वालिटी वास्तव में आप स्वयं देखिए, और सबसे बड़ी अच्छी बात एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था की है कि आप देखिए यहाँ पर जो जल चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, निरंतर जल की जो कल धारा है वो बह रही है, और उससे आगे बांस बल्ली कुछ लगाई हुई है, देखिए आप जो ध्यान से। और ये बांस बल्ली सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि जनता कोई भी आगे न बढ़ जाए और सुरक्षित रहें। यानी कि इस बार जो देश में दिल्ली की राजधानी के अंदर छठ पर्व जो मनाया जाएगा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, जैसे कि पूरी टीम ने आकर के आज हमें बताया। और आप भी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस छठ पर्व पर आप अपनी खुशियों को यमुना के तट पर आकर छठी मैया की जय, छठी मैया की जय कर ही रहे हैं। आप सब देख रहे हैं बहुत मेरे साथ आरडब्ल्यू की पूरी टीम आई हुई है, और इस टीम के अंदर राजकुमार रत्नेश जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो है लोकेश जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यू के, हमारे गणेश चौड़ी से जो हमारे जो है राकेश जी हैं हमारे, और ये भाई साहब जो है चंद्र प्रकाश जी है, ये मयूर विहार से आए हुए हैं। पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, और पूरी टीम ने यहाँ का आकलन किया है कि इस बार की जो छठ मैया की जो है बहुत अच्छी पूजा होगी। सारे लोग दिल्ली वासी सारे कुछ होंगे, और ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा पूर्वांचल और बिहार के लिए। बिहार में इलेक्शन है इस टाइम, और मैं सभी बिहार वासियों से कहना चाहूँगा पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं बिहार में, ताकि जो दिल्ली में कायाकल्प हुआ है वो पूरे बिहार में हो सके। चलिए, आपने अपनी सिर्फ पार्टी की बात की और वोट मांग लिया, लेकिन मैं देश के साथ में खड़ा हूं और देश की बात करूंगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन है, आप स्वयं फैसला कीजिए। आपने स्वयं जनता को देखना है, आपने जल को देखना है, और आपके छठ पर्व को देखना है। ऐसा छठ पर्व मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 10 साल से कोई ऐसी कवरेज आपको दिल्ली में दे पाया हूँ। नमस्कार, देखते रहिए मेट्रो लाइव। मैं राजकुमार रत्नेश, इसी प्रकार से दिल्ली से लाइव।